तो भाई फाइनली हम कुछ आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 साइमल मेथड क्लॉक का। जैसे जिसको कि टॉप क्लॉक सॉल्वर्स यूज़ करते हैं अपने सॉल्व्स में। अगर आपने देखा होगा कि वो, और ये नो फ्लिप है, अगर आपने देखा होगा कि वो क्लॉक को फ्लिप नहीं करते, ऐसे एक साइड से पकड़ा तो सॉल्व करके सारे क्लॉक्स को, देन टाइमर स्टॉप। तो उसी को हम सीखने वाले हैं। और ये पूरे यूट्यूब में हिंदी में आपको 7 साइमन का ट्यूटोरियल एक भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत खोज लिया है, मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है, हिंदी में एक भी नहीं है। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं इतना शेयर करने को यूजुअली बोलता नहीं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हिंदी में, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी देख रहे हो आप लोग, उनको अगर इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी एक्चुअली ज़्यादा ही पसंद आएगा, तो उनके साथ ज़्यादा शेयर करना। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने इसको एक रैंडम स्क्रैम्बल कर लिया है। तो मैं ये पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको एक प्रॉपर स्क्रैम्बल दूंगा, उसी स्क्रैम्बल के साथ हम सीखेंगे। तो इस क्लॉक के साथ देखेंगे क्या लग रहा है, 2। यहाँ पर मैं मेमोराइज़ कर लेता हूँ, फिर आपको एक एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो ये मैंने मेमोराइज़ कर लिया है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सारे सॉल्व हो गए। अब जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो ये भी सॉल्व है। तो ये मेथड वो यूज़ करते हैं। तो स्क्रैम्बल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये आप कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्लॉक को स्क्रैम्बल तो कर लिया, उसी स्क्रैम्बल के हिसाब से आपका अगर कुछ गलत हो गया तो ठीक से कर लो सॉल्व करके। तो हाँ, इसका एक क्राइटेरिया है कि आपको क्लॉक सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम 5 लेटर्स मेमोराइज करेंगे और 2-3 इंट्यूटिव मूव्स होंगे। यानी कि अगर कोई कहे कि आपको इस क्लॉक को इस क्लॉक के साथ मैच करना है, आप सिंपली ऐसे कर दोगे। तो यही कुछ इंट्यूटिव मूव्स है। तो ये 2-3 करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकते हम। तो इन टोटल 7 मूव्स, नाम है 7 साइमल, यानी कि 7 साइमल्टेनियस मूव्स। बट हमें 5 लेटर्स मेमोराइज करनी पड़ेगी। ये और भी ईजी है। 7 हमें 6 करने पड़ते हैं अगर हम 7 साइमल फ्लिप मेथड यूज़ करते हैं। तो ये नो फ्लिप है, ये ज़्यादा ईजी है। बट इसमें क्या है, आपको डी मूव्स यूज़ करने पड़ेंगे 2। बट फ्लिप में क्या होता है, सारे यू मूव्स है। यानी कि फ्लिप जो कर रहे हो, यहाँ पर अगर फ्लिप करो तो इसके डी मूव्स जब फ्लिप करोगे तो वो ऊपर आ गया ना, तो वो डी यू के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं। अगर हम पहले देख लेते कोई स्किप है कि, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 क्लॉक मैच है, और ये सेंटर्स क्लॉक है, कॉर्नर क्लॉक नहीं, ये सेंटर क्लॉक हमारा मैच है। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और पीछे कर देंगे। आप भी ऐसे कर लो। फिर हम अब देखो कि जो ये लेफ़्ट वाला जो क्लॉक है, एल क्लॉक, इसको यू क्लॉक के साथ मैच करने के लिए कितने टिक्स लग रहे हैं, 0 लग रहे हैं अभी। यानी कि ये जो मैच है तो ये 0 है। और हाँ, लेफ्ट साइड में एक चार्ट आ रहा है, इस चार्ट को याद कर लो। यानी कि जो माइनस के नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और प्लस के नंबर्स, यानी कि नॉर्मल पॉजिटिव नंबर्स याद करने में थोड़ा सा वो रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। जितने भी 1 2 3 4 6 तक नंबर्स है, उसको आप ABCD से याद कर लो। और जितने भी माइनस के नंबर्स है, यानी कि -1 -2 ऐसे, इनको आप नॉर्मल नंबर्स के हिसाब से याद कर लो, यानी कि 1 2 3 ऐसे। तो ये ज़्यादा इजी रहता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, मेरे को ये बहुत इजी लगता है। इसको इसके साथ मैच करने के लिए 0, देन Y2 करेंगे स्क्रैम्बल के टाइम आप जैसे करते हो। देन इस वाले क्लॉक को इस वाले क्लॉक के साथ मैच करने के लिए कितने टिक्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, -4 लग रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, उसको हम 4 याद रखेंगे, 4। तो हमारा ये बना 0, ये बना -4। तो अगर इसको ऐड कर दें इन दोनों को तो बन रहा है -4। तो वो हमारा फर्स्ट लेटर हो गया, मतलब M1 हो गया। तो वो हमें याद रखेंगे -4। देन ये इसको इस क्लॉक के साथ मैच करने के लिए, यानी कि U और U टू C, U को C क्लॉक के साथ मैच करने के लिए 0 क्लिक्स लग गए। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये
ऐसे स्किप, ये जो पीछे मैंने पहले बोला कि ये पीछे रखने का फ़ायदा क्या है, ये मैं आगे जाके बता रहा हूँ। ये आप याद कर लो, 0 हो गया। देन इस वाले क्लॉक को इस वाले क्लॉक के साथ मैच करने के लिए, यानी कि L टू U, L को U के साथ मैच करने के लिए 5 टिक्स लग रहे हैं। हमारा नंबर क्या हो गया। और ये दोनों ऐड नहीं करने पड़ेंगे, इसको इसके साथ मैच करने के लिए जितने लगेंगे, इसको इसके साथ मैच करने के लिए जितने लग रहे हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे, वो एक नंबर बन रहा है। और इसको इसके साथ वो दूसरा मेमोराइजिंग लेटर यानी कि M2 हो रहा है, और इसको इसके साथ वो M3 हो रहा है। ये अलग अलग होंगे। फिर हम अगेन फ्लिप करेंगे। हमारा नंबर क्या माना, -405। इसको इसके साथ मैच करने के लिए, यानी कि राइट क्लॉक को डाउन क्लॉक के साथ मैच करने के लिए हमारे को लग रहे हैं 6 मूव्स। 6 याद कर लिया। देन अगेन Y2। देन देखेंगे इसको इस क्लॉक के साथ, यानी कि राइट को RD के साथ, यानी कि राइट डाउन क्लॉक के साथ मैच करने के लिए लग रहे हैं -4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बना, 6 और -4 अगर हम ऐड करें तो वो बनता है 2। ये M4 हुआ। हमारा नंबर क्या बना, -405 एंड 2। देन डाउन क्लॉक को सेंटर क्लॉक के साथ मैच करने के लिए 3 टिक्स। तो ये हमारा हो गया M5। पांचों लेटर्स हमारे मेमोराइजिंग हो गए। 3, तो हमारा मेमोराइजिंग लेटर क्या बना, ऊपर आ रहा है, -405 2 एंड 3। ओके। देन जहाँ से मेमोराइज करना स्टार्ट किया था, हमने ब्लैक साइड से स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हम आ गए। अब पिन ऑर्डर समझ लेते हैं। सारे पिन्स आप अप कर लो सिवाय डाउन लेफ्ट पिन के। हो गया। अब फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, -4। इसको हम इस वाले क्लॉक के साथ या फिर इस वाले को कुछ भी हम आप कर सकते हो, बट ये या तो ये ज़्यादा इजी रहता है, तो हम करेंगे ये। फर्स्ट लेटर -4। देन सेकेंड लेटर हमारा क्या है, 0। अब देखो सेकेंड लेटर हमें नीचे ये इस वाले पिन के साथ, यानी कि इस वाले डायल के साथ वो करना पड़ेगा, इस वाले डायल से हमें टर्न करना पड़ेगा। सेकेंड लेटर हमारा 0। अब मैंने पहले जो बताया हुआ था वो स्किप के बारे में, ये जो स्किप है वो नीचे का क्लॉक हमें अभी टर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो 0 है। तो वो हम अगर आप रिंग फिंगर से, सॉरी पिंकी फिंगर से आप करते तो वो इजी रहता है, या फिर थंब से करते हो तो रीग्रिप टाइप करना पड़ता है। तो हमारा 0 वो स्किप हो गया। अब अपर एंड लेफ्ट यानी कि UL पिन को डाउन करेंगे। थर्ड लेटर करेंगे हम एग्जीक्यूट, क्या है, 5। अब कुछ इंट्यूटिव मूव है। इस वाले क्लॉक को इस वाले क्लॉक के साथ मैच करना पड़ेगा, बट अभी मैच है, यूजुअली मैच नहीं होता है, ऐसे होता है। देन इसको इसके साथ मैच करना पड़ता है, एंड देन इसको इसके साथ मैच करना पड़ता है, एंड इसको इन तीनों क्लॉक के साथ, यानी कि हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है, समझ रहे हो, एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। हो गया। अब सिवाय इस पिन को छोड़ के सभी पिन्स को अप करेंगे। ओके। देन हमारा फोर्थ लेटर जो है क्या था, 2, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट किया, और ऊपर के पिन से इस वाले डायल से, ये जो डाउन है इस वाले डायल से लास्ट लेटर हमारा 5वां लेटर क्या है, 3, वो हो गया ना। देन इस वाले क्लॉक को हम इंट्यूटिव मूव्स मैंने बताया हुआ था 2-3, इस वाले क्लॉक को इस वाले क्लॉक के साथ मैच करेंगे। ये समझ लो, मैं ये फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो। एक्चुअली ये पहले कुछ बारी में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, अगर आप पहले बार में समझ नहीं आया वीडियो एक और बार देख लेना, या फिर क्या बोलते हैं बैक करके देख लेना थोड़ा, तो समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं भी जब सीखा था तो मेरे को 2-3 बार वीडियो देखने पड़े हुए थे, काफ़ी मुश्किल हुआ, इंग्लिश में था वीडियो। एनीवेज, इस वाले पिन को अगर हम अब रखे हुए और इस वाले डायल को घुमा के इस वाले को इस वाले से मैच करेंगे, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी मूव हो जाएगा। तो इस वाले पिन को हम डाउन करेंगे, ये 2 अप रहेंगे, मतलब ये 2 ऊपर रहेंगे, लेफ्ट वाले सारे पिन्स। देन इसको इसके साथ मैच करेंगे,
हो गया ना ये। देन इस वाले ये जो राइट साइड के जो 2 पिंस डाउन है ऊपर के पिन से, नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर इजी रहता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसको इसके साथ मैच करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, ये 2 सारे हो गया ना ऊपर। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को इन दोनों क्लॉक के साथ, और ये जो सिंगल क्लॉक है इसको इस इन दोनों क्लॉक के साथ। अब वो पहले हम ये करेंगे, ये ब्लॉक को इन दोनों क्लॉक के साथ कैसे मैच करेंगे, ये वाला डाउन करेंगे और ऊपर वाले पिन से ऐसे करेंगे, ऊपर वाले डायल से, सॉरी, ये और ये एक बार टाइप बन रहा है। अब जो ये तीनों पिन्स डाउन है, इन डाउन पिन के डायल से कोई भी डायल से आप मूव करो और इसको इसके साथ मैच करो। अब देखो हमारा फिनिशिंग टाइम आ चुका है। ये और ये एक बार बन रहा है, बार टाइप बन रहा है, और ये 2 क्लॉक मैच है। अभी हमें कौन से पिन्स ऊपर करने पड़ेंगे? अगर आपने पहले ही गेस कर लिया कि इन दोनों को ऊपर और इन दोनों को डाउन, तो आप सही हो, क्योंकि इन दोनों का अगर हम जब ऊपर करेंगे देन इसको मूव करेंगे, ये डायगनली इन दोनों कॉर्नर को छोड़ के सारे क्लॉक्स मूव करेंगे, क्योंकि ये 2 पिन डाउन है। अब हम इन दोनों को एक साथ इसको 12 में कर लिया और इस वाले पिन से डायल से इसको 12 में कर लिया, नीचे 12 था हमारा। जब हम फ्लिप करेंगे तो हमारा ये क्लॉक सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये मेमोराइजेशन आपको पहले 2-3 दिन आपको हार्ड लगेगा। आप कागज़ में या फिर कुछ भी एक छोटा सा डायरी या कुछ भी कह लो, नोटबुक, उसमें लिख लिख के करना, ये ज़्यादा आसान रहेगा। उसमें लिख लिख के करोगे मेमोराइजेशन, M1 M2 ऐसे लिख लिख के कर लेना, फिर उसको देख देख के आप एग्जीक्यूट करना। 2-3 दिन से पहले आप इसको अगर आप कर सकते हो मेमोराइज़ तो कोई बात नहीं, आप कर लो, क्योंकि ब्लाइंड सॉल्वर्स आप मेमोराइज़ कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैं ब्लाइंड सॉल्वर नहीं हूँ, मेरे को सॉल्व करना नहीं आता ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब 3x3 मतलब कैसे करते हैं वो पता है, सारे कुछ लिखा हुआ है मैंने, एक पे दीवार में चिपकाया हुआ है, बट वो मैं याद करने के लिए बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो ये मेरे को 2-3 दिन लगे थे पेपर में लिख लिख के किया हुआ था, बट फिर या वो हो गया, याद हो गया, आदत हो गया यानी कि मेमोराइज़ करने का। तो वीडियो कुछ यही था। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैं पहले भी शायद बताना भूल गया कि बोल चुका हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि 7 साइमल का ट्यूटोरियल हिंदी में तो नहीं है भाई, आप कुछ जितना भी ढूंढ लो हिंदी में नहीं मिलेगा। आप अगर सीखना चाहते हो, एक क्लॉक एक्सपर्ट होना चाहते हो, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा एवरेज 7 सेकेंड्स है अभी, तो देखते हैं। और क्या, वीडियो को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक कर देना, कुछ मस्त सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और क्या, सब्सक्राइब।